नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए जीएस की सीरीज़ और 9:30 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाती है। हम स्पीडी करंट अफेयर्स के इस वार्षिकांक के द्वारा टोटल 8 सेट के माध्यम से और 800 क्वेश्चंस के माध्यम से अगस्त 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। हम पर डे 100 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और आज इसी क्रम में हम 500 से लेकर 600 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यानी 501 से लेकर 600 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि जो भी सेट्स आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट बना दी गई, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल जो हम डिस्कस कर रहे थे उसका लास्ट क्वेश्चन जो था वो था 500वां क्वेश्चन। आज हम 501 से स्टार्टिंग करने वाले हैं। पहले कल वाले क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर से देख लेते हैं। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता फ्रांस के द्वारा की गई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इवान डोडिग और क्रिस्टिना ब्लादेनोविक इनने यह खिताब जीता था। 502वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुभाष गर्ग ने। डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया। डिजिटल संसद नामक नया ऐप जो लॉन्च किया गया, यह लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टाटा स्काई ने हाल ही में अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की? तो अब टाटा स्काई को टाटा प्ले के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत सरकार के द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 505वां क्वेश्चन है आपका और आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी, अनंत नागेश्वरन। जिस किसी ने बी आंसर किया है बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला? तो गुरुग्राम, हरियाणा। हाल ही में दक्षिण मोबियांग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है? दक्षिण मोबियांग जो है किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 507वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, मिजोरम। 508वां क्वेश्चन। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता था। 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया? तो 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव, हैदराबाद किस राज्य की राजधानी? तेलंगाना की। 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में किस अतिथि राष्ट्र चुना गया? चलिए देखते हैं। नॉर्वे, फ्रांस, यूके या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 510वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, यूनाइटेड किंगडम। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? जो 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, मलेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया? तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल जो है किस देश के द्वारा लागू किया गया? सभी लोग आंसर करें। रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। 512वां क्वेश्चन। ऑनलाइन सेफ्टी बिल किसने लागू किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया।
किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? 513वें क्वेश्चन का आंसर बी तमिलनाडु। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? 514वां क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? आंसर हो जाएगा बी एप्पल। एप्पल एक मोबाइल निर्माता कंपनी है जो अमेरिका से संबंधित है और यह दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? तो पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस जो है केरल राज्य को मिला। रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास छिरू 2022 आयोजित किया? रूस, चीन और किस देश ने छिरू 2022 नौसैनिक अभ्यास जो है आयोजित किया था? तो 516 का आंसर हो जाएगा सी ईरान। छिरू जो है ईरान, रूस और चीन ने संयुक्त रूप से अभ्यास किया था। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने। किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी हैं? तो आंसर होगा रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो वी अनंत नागेश्वरन। 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? हम जानते हैं साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, जो कि 1928 में आया था, लाहौर में सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज करवा देने के पश्चात घायल होने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और यह PNB के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे। तो इनकी हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है 28 जनवरी 2022 को? तो इसका 520वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 157वीं। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो चरणजीत सिंह जो है यह हॉकी खेल से संबंधित थे। 522वां क्वेश्चन, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ए 73वां। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई? 523वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी 128। कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई? तो 128 हस्तियों को। अगला क्वेश्चन, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 524वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। किससे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL का नया चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक बनाया गया? तो पुष्प कुमार जोशी को। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले के गठन को मंजूरी दी। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो पहले इस राज्य में 13 थी जिलों की संख्या, अब 13 और बढ़ा दी जा रहे हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 26। वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 85वां। ICC अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया? ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया? तो पाकिस्तान के बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया। नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो लद्दाख की टीम के द्वारा जीता गया। नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब लद्दाख की टीम के द्वारा जीता गया। लद्दाख हाल ही में बना केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर राज्य 2 भागों में विभाजित हुआ है।
अब उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। 530वां क्वेश्चन, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा बी 29। कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो 29 बच्चों को। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? 531वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी पीवी सिंधु। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? नुसंतारा को। 531वें का सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता, जबकि इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया। तो अब से इंडोनेशिया की जो नई राजधानी होगी वो होगी नुसंतारा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये किस खेल से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल। कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? तो जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव जो है यह जेर्री बना है। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जो जनक माने जाते हैं वो वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी शुरू हुई? तो किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी शुरू हुई? आंसर होगा डी लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके अब किन की प्रतिमा स्थापित की है? केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हटाकर वहाँ किसकी प्रतिमा स्थापित की है? तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का वहाँ पर स्थापना की गई है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। तो इनकी जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं। 539वां क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी चंचल कुमार। हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए? तो हाल ही में कौन है जो सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष चुने गए? तो आंसर हो जाएगा दिलीप संघानी। दिलीप संघानी। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो 541वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो उन्मुक्त चंद। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम के कप्तान रहे उन्मुक्त चंद जो हैं अब भारत को छोड़कर अमेरिका के लिए खेल रहे हैं और हाल ही में यह ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले भी पहले पुरुष क्रिकेटर बने हैं। महिलाओं में इस लीग में स्मृति मंदाना खेल चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए? तो एयर इंडिया के नए प्रमुख जो हैं विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया।
हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? 544 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, टेनिस। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर जो बनी है, नाम होगा सारा गिल। अगला क्वेश्चन, कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला जो है यह यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? आंसर होगा बी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा बी, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 17वां। हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है? डी, गुजरात हाईकोर्ट। कौन भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष बने हैं? अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं मनोज पांडे। महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, उनका पूरा नाम क्या था? तो ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो 16 जनवरी को। PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा की? तो 16 जनवरी को। देखिए, भारत की जो स्टार्टअप राजधानी हुआ करती थी वो अब तक बेंगलुरु हुआ करती थी। हाल ही में दिल्ली को भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में मान्यता मिली है, यानी दिल्ली ने बेंगलोर को इसमें पीछे छोड़ दिया है। तो पूछा जाए भारत की नई स्टार्टअप राजधानी कौन है? तो दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया ने द एशियाज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? 553वां क्वेश्चन, एशिया श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने जीती, यह किन के बीच में खेली जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? लक्ष्य सेन ने। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो लक्ष्य सेन ने। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सीलिन फोर्ड ने। पाँच सौ 56वां क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी गेफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? जापान के। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र गोयनका। क्या आंसर हो जाएगा? नरेंद्र गोयनका। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो हाल ही में किस वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? 558 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, क्लाइव लॉयड को। क्लाइव लॉयड को। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो पूरे देश में भारतीय सेना दिवस जो है यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? तो रघुवेंद्र तंवर।
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह कौन थे या किससे संबंधित थे? तो वह एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 62 वर्ष। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो 563वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए कन्नड़। हाल ही में किसी वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो टाटा को। आईपीएल को इस बार स्पॉन्सर किसने किया? टाटा ने। और आईपीएल किसके द्वारा जीता गया? तो एक नई टीम गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टाटा आईपीएल 2022 को जीता। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? तो आंसर होगा ए दक्षिण अफ्रीका। प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसरो के अगले प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसरो के जो नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? एस सोमनाथ ने के सीवान का स्थान लिया है। इससे पहले इसरो के जो प्रमुख थे वो थे के सीवान। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की? पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए जो सामान खो जाता है रेलवे में, इसके लिए सामान वापस मिल सके, कौन सी पहल की शुरुआत की गई? तो आंसर हो जाएगा मिशन अमानत। किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? 569 का आंसर हो जाएगा डी एजाज पटेल को। इन्होंने भारत के खिलाफ पारी में 10 विकेट हासिल किए थे। आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? आंसर होगा ओलिवियर गोरीजन्स। 571वां क्वेश्चन, 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 56वीं। लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ताशकंद समझौते के दौरान इनकी भारत के बाहर मृत्यु हो गई थी। तो भारत के ऐसा कौन से प्रधानमंत्री जिनकी भारत के बाहर मृत्यु हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री। हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? 572वां क्वेश्चन, एकता नगर रेलवे स्टेशन। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बने हैं? बीके भवरा। हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो आंसर हो जाएगा बी जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत के नाम पर। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? 576 का आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम जो है हैदराबाद शहर में खुला है, जो तेलंगाना राज्य की राजधानी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगले दोनों क्वेश्चन का आंसर कीजिए।
तो 578 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं ये हैं भरत सुब्रमण्यम। और डीजे पांडेन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के नए उपाध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति उर्जित पटेल हैं। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो एंड्रयू गारफील्ड को। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 581 क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा सी, 10 तारीख को। हाल ही में कौन यूको बैंक के नए MD तथा CEO बने हैं? हाल ही में कौन यूको बैंक के नए MD तथा CEO बने हैं? सोमा शंकर प्रसाद। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला हरप्रीत चंडी बनी है। कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है? 584 क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अलका मित्तल। देखिए 584 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ONGC की पहली महिला प्रमुख अलका मित्तल बनी है। 585 कौन विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं? तो विनोद खन्ना जो हैं यह विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं। विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? जो दृष्टिहीन लोग होते हैं, जिन्हें अंधे कह सकते हैं आप, वो लोग ब्रेल लिपि से अध्ययन करते हैं और इसके बारे में लुइस ब्रेल ने इस लिपि को खोज की थी। तो लुइस ब्रेल की जन्मदिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर होगा 4 जनवरी को। 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाएगी? तो 151वीं जयंती। महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले कौन सी जयंती मनाएगी? 151वीं। यह भारत की पहली महिला शिक्षक भी के रूप में भी जानी जाती हैं। किस क्रिकेट टीम ने अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता? भारत ने। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं? BS पठानिया। देखिए अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीतने वाली टीम भारत है, जबकि भारतीय तटरक्षक बल ICG के 24वें महानिदेशक जो हैं BS पठानिया बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इनमें से कौन भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? तो केरल हाई कोर्ट। कौन भारत का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली कागज रहित यानी पेपरलेस कोर्ट बनी है केरल हाई कोर्ट और भारत का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नमिता गोखले को। 593 क्वेश्चन। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 594 क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? 594 क्वेश्चन। किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जापान ने। हाल ही में किस देश ने संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो पाकिस्तान। किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो पाकिस्तान। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए? 596 क्वेश्चन। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 596 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा VK त्रिपाठी। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है?
न्यूजीलैंड। दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो दुर्गा शंकर मिश्रा जो हैं यह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। चलिए, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी बने हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी तथा सीईओ अतुल गोयल बने हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो पेटा इंडिया जो शाकाहार को बढ़ावा देती है तथा पशुओं के संरक्षण से कार्य करती है, तो पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? आलिया भट्ट को। सही आंसर क्या हो जाएगा? आलिया भट्ट। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। ये जो सीरीज़ है आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ 8 क्लासेस के माध्यम से हम डेली 100 क्वेश्चन कवर करते हैं और 800 क्वेश्चंस के माध्यम से हम अगस्त 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।